वे दादू उसको पूछे उत्तर नहीं आवे। करनी, अगर आप कर्ता बन गए, आपने कोई काम किया और करता अहंकार कर लिया कि मैंने ऐसा किया वो किया, धर्मशाला खोली, मैंने मंदिर बना दिया, मैंने प्याऊ लगा दी, मैंने वो किया, तो आप कर्ता बन जाओगे तो कर्तृत्वपन के अहंकार में बंध जाओगे। कर्तृत्वपन के अहंकार में बंधे तो किया कराया सब गया। जब आया अभिमान आते ही सब खत्म हो जाएगा। तो करनी सब जंजाल, करनी क्या है? जंजाल है, बंधन का कारण है। दादू सहजे निर्मला आपा समाल, दादू जी कहते हैं कि इसलिए सहज भाव से निर्मल पवित्र होकर अपने आपा, अपना प्राया अहंकार को मेटकर और उस राम को संभालो और अपने कर्मों को भी देखो, आपा को देखो कि मैं कहीं अहंकार तो नहीं कर रहा हूं। दादू सिद्धि हमारे साइया करामात करतार, रिद्धि हमारे राम आगम अलख अपार। सिद्धि क्या है? रिद्धि और सिद्धि साधना करते करते रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, करामात चमत्कार दिखाई देने लग जाता है। रिद्धि नौ निधि, अठ सिद्धि नौ निधि, आगम अलख अपार। तो जो सिद्धि है, दादू जी महाराज कहते हैं कि हमारे तो सिद्धि परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही सब कुछ है। जब परमात्मा के नाम से सब कुछ मिल रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पदार्थ देत गनी काहे की कमी जाके रामधनी, तो फिर हमें रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में क्यों पड़ना? परमात्मा दे रहा, बिन मांगे दे रहा। तो हमारे रिद्धि भी वही है और सिद्धि भी परमात्मा है। और करामात जो है चमत्कार, वो भी हमारा करतार परमात्मा है। अरे परमात्मा ने इतनी सृष्टि बना दी कि मनुष्य शरीर बना दिया। इस शरीर में देखो कितनी मशीन, कैसी मशीन फिट कर दी। जिस भोजन को, कच्चा भोजन खा जाओ आप, गेहूं खा जाओ चबा के, दाल खा जाओ, आटा खा जाओ, कोई कच्ची सब्जी, कच्चे फल फ्रूट खा जाओ, उनको वो जठराग्नि पचा देती है, पचा देती। और माता अपने उदर में बच्चे को धारण करती है, कितना कोमल वो बच्चा होता है, लेकिन वही जठराग्नि उस बच्चे को नहीं पचाती है। क्या वो पहचानती है अग्नि? अग्नि के हाथ लगाओ, अपने घर की हो चाहे पराई अग्नि हो, हाथ लगाओगे तो वो तो अपने को भी जलाएगी, पराये को भी जलाएगी। तो वहां अग्नि क्यों नहीं जला रही? उस बच्चे को, कोमल बच्चे को क्यों नहीं जला रही है? और देखो कैसे माता जो खाती वो बच्चे के शरीर में जाता है, नाभि के द्वारा नली लगा देता परमात्मा, और नली के द्वारा सब जो भी माता खाएगी वो उस बच्चे को पोषण होता है। कैसी परमात्मा ने ये संसार बनाया, शरीर बनाया, इसमें आंखें बनाई, सुनने के लिए यंत्र बनाया, एक कंठ बनाया, हारमोनियम होती है। हारमोनियम में कितने स्वर हैं? 7 स्वर। और कितने बटन लगा के जब जाके मतलब ये इतने व्यक्तियों की आवाज के अनुसार निकालती है। लेकिन अपने कंठ में तो एक ही पत्ती लगा रखी परमात्मा ने, एक कंठ, उस पत्ती से सारी आवाज निकलती है। कई लोग कोयल की आवाज निकाल देते हैं, कुत्ते की आवाज निकाल देते हैं, कौवे की आवाज निकाल देते, हाथी की आवाज निकाल देते हैं, बिल्ली की आवाज निकाल दे, बच्चे की आवाज निकाल दे, इंजन की आवाज निकाल दे। कंठ में इतनी कितनी कि वो चिप लगा रखी है। आजकल ये मेमोरी कार्ड आता है, उसमें अलग अलग आवाज भरी रहती है, तो अलग अलग आवाज बजा देते हैं। पेड वाले वगैरह वो ऑर्गन वाले बजा देते हैं, लेकिन वो सारी आवाज कंठ में मौजूद है, एक ही पत्ती में। तो बताओ परमात्मा ने कितना सुंदर साज सजा कर दिया है, ऐसी विचित्रता, ऐसा चमत्कार। ये क्या चमत्कार से कम है क्या है? तो करामात करतार हमारे परमात्मा है। रिद्धि और सिद्धि, ये रिद्धि सिद्धि अपने आप आपके कर्म के अनुसार आपके प्रारब्ध में लिखी है तो आएगी, नहीं लिखी है तो किस्मत से, भाग्य से अधिक और किस्मत के बिना मिलेगा नहीं। और जो मिलना है, जो प्रारब्ध है, उसको कोई दूसरा ले नहीं सकता, वो तो आपको मिलेगा। गोविंद गुसाई तुम्ही आमचा गुरु, तुम्ही आमचा ज्ञान, तुम्ही आमचा देव, तुम्ही आमचा ध्यान। इसलिए हे गोविंद, हे गुसाई, हे परमात्मा, आप ही हमारे सब कुछ हैं। गुरु भी आप हैं, गुरु होकर आप ही ज्ञान देने वाले। परमात्मा ही गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वर, वही परमात्मा है।
ज्ञान भी आप ही देते हो। गुरु ज्ञान बिना गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, तो गुरु ही ज्ञान देंगे। और निरंजन देव भी आप ही हो प्रभु, और गुरुदेव भी आप ही हो। देव का मतलब देने वाले, देत रहते दिन रैन परमात्मा सबको देता रहता है। और ध्यान भी आप ही है हमारे, तो तुम्ही पूजा। एक वो गाना है या भजन, ये तो मुझे पता नहीं। तुम्ही मेरा मंदिर, तुम्ही मेरे दे पूजा, तुम्ही मेरे देवता, तुम्ही मेरे देवता। तो वो चाहे गाना हो भजन हो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, पर शब्द का भाव देखो कि तुम ही मेरे सब पूजा हो। पाती भी आप ही हो, तीर्थ भी आप ही हो, जाति भी आप हो। आप ही हमारे नाद ब्रह्म हो, और आप ही भेद यानी रहस्य पूर्वक आप ही हो। आप ही हमारे पुराण हो। जब कहने का तात्पर्य है कि जिसने हरि नाम ले लिया, नारायण का नाम लिया, तिन और नाम लिया न लिया। एक भजन में आता है, ब्रह्मानंद जी का भजन शायद ये है कि जिनने नारायण नाम ले लिया, तिन और का नाम लिया न लिया। जिन्होंने नाम रूपी सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर लिया, तो तिन और गंगा में स्नान किया न किया, और स्नान करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं। तो तुम ही हमारे पुराण है, तुम ही हमारे चार वेद है। भगवान ही वेदों के चार विन्यास करके और चार वेद बनाए, एक ही वेद था। तुम ही हमारी जुक्ति युक्ति जोग यज्ञ वैराग भोग जीवन जप तप साधन सब कुछ तुम ही हो प्रभु। यानी परमात्मा का नाम ले लिया तो उसमें सब कुछ आ गया, शील संतोष मुक्ति मोक्ष सब कुछ हो जाएगा। शिव शक्ति भी आप ही हो, आप ही आगम वेद पुराण इत्यादि और शास्त्र, तुम्ही अमची शक्ति उक्ति सब कुछ आप हो। हे प्रभु तू ही सत्य है, तू ही अव्यक्त है, अपरंपार वार पार से रहित है, निराकार आकार से रहित निर्गुण है। दादू चा विश्राम देव देव अवलंबन राम। दादू जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु आप हमें आपका आधार दो, आपके अवलंबन से हम जी सकते हैं और तभी हमें शांति मिलेगी। दादू राम कहते जोड़वा, राम कहते साख, राम कहते गाव्या, राम कहते राख है। इसलिए अपने मन को स्वस्वरूप परमात्मा में लगाना ही हमारे अक्षरों का जोड़ना है। यानी परमात्मा से योग जुड़ना, योग होना, ये अपने मन को जोड़ना है। राम कहते साख, और साक्षी भी परमात्मा है, वो सबको देख रहा, सबका साक्षी है। कौन बुरा कर रहा, कौन अच्छा कर रहा। छाने छाने कीजे चोड़े प्रकट होई, दादू पेश पहल में बुरा करे जनी कोई। अगर छाने छाने भी आप पाताल में जाकर भी कोई पाप कर लोगे तो छुपेगा नहीं, क्योंकि वो साक्षी है। दुनिया की आंखों में आप धूल झोंक सकते हो। चोर क्या करते हैं, चोरी करने जाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की आंखों में धूल झोंकना है तो जैसे आजकल घटनाएं घटती है कि बैंक के पास, बैंक से बाहर निकला व्यक्ति और उसकी आंखों में मिर्ची डाल के बैग लूट ले गए, धूल डाल के बैग लूट ले गए। तो दुनिया की आंखों में तो धूल झोंक दोगे, लेकिन परमात्मा से थोड़ी छिपोगे। परमात्मा तो अंदर बाहर सब जगह देख रहा है तुम्हें, वो साक्षी है। राम कहते गायबा, और जो भी काम करो वो उसकी साक्षी में करो कि परमात्मा देख रहा है और परमात्मा के लिए कर रहे हो। और परमात्मा का काम, जब हनुमान जी लंका में गए तो किनका काम करने गए थे, राम जी का। और राम जी के भरोसे राम जी का ही नाम लेकर राम जी का ही काम कर रहे थे। राम काज किए बिनु मोए का विश्राम। जो मेनाक पर्वत निकला, बोले कि थोड़ी देर विश्राम कर लो, कि नहीं मुझे समय नहीं, पहले राम काज करो। तो बस मेरी इच्छा है, आप अगर थोड़ी देर अपने पैर का स्पर्श भी करा के चल दोगे तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी। वह ठीक है, उसके थोड़ा सा स्पर्श करके आगे बढ़ गए। हृदय कौशलपुर राजा, अपने हृदय में वो राम जी को रखकर राम जी का काज करने गए थे।
तो राम जी के हेत राम जी का काम करे, उसकी साक्षी में राम कहूं ते गायबा राम कहूं ते राग, और राम नाम कहकर ही गाना है तो राम राम को ही गाओ, और रखना है तो परमात्मा को ही रखो। संसार तो रहने वाला है ही नहीं, रहेगा तो परमात्मा ही, सारा संसार जाने वाला। रानी जाएगी, राजा जाएगा, और सब कुछ जाने वाले हैं। जाए गोरे हम जानी, सब जाने वाले हैं। राजा रानी चंद्र सूर्य धरती आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये सब जाने वाले, कोई रहने वाला नहीं। दादू कुल हमारे केसवा सगा तो सृजनहार, जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर परिवार है। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि दादू जी महाराज का कुल कौन सा है, दादू जी महाराज कहां प्रकट हुए। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि वैसे तो दादू जी महाराज सनक जी के अवतार थे, और लोधीराम ब्राह्मण ने उनका पालन पोषण किया, साबरमती नदी में तैरते हुए मिले, तो नागर कुल होना चाहिए। लेकिन दादू जी महाराज कहते हैं कि इस जीव आत्मा का कुल न तो नागर होता, न ब्राह्मण होता, न कोई जाट होता, न कोई माड़ी होता, न कोई गुजर होता, कोई नहीं है। इस जीव आत्मा का कुल परमेश्वर है, परमात्मा है। कुल हमारे केशवा, केशव भगवान जो कृष्ण भगवान है, जो परम तत्व परमात्मा है, वही हमारा कुल है। उसका जो कुल है वही हमारा कुल। सगा तो सिरजना, और सगा भी परमात्मा ही सगा है इस जीव का। तन सगा न मन सगा, सगा ने ये संसार, परशुराम इस जीव का सगा तो सिरजना। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि इस जीव का सगा तो एक परमात्मा है, बाकी और कोई परमात्मा। थोड़ा साइड में हो जाओ। तो सगा परमात्मा है, सुखा साथी जगत सब दुखा नाई कोई, दुखा साथी साया दादू सदगुरु होई। सगे हमारे साध है सिर पर सृजनहार, दादू सदगुरु सो सदा दूजा दंत विकार। सगे तो संत हैं या परमात्मा है, बाकी और कोई सगा संसार में नहीं है। तो इसलिए सगा सृजनहार। जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर की कोई जाति नहीं होती है। दादू जी महाराज ने कहा कि इश्क लय की जात है, यानी जात क्या है? प्रेम। परमात्मा से प्रेम होना, इश्क होना ही, वो प्रेम ही जाती है। जगत गुरु परमात्मा, परमेश्वर परिवार, परमात्मा ही हमारा परिवार है। यानी आत्म दृष्टि से देखो तो सारी सृष्टि परमात्मा की बनाई और परमात्मा उसमें समाया हुआ है। तो परमात्मा ही तो परिवार है, परमात्मा के अलावा और दूसरा कोई है ही नहीं। दादू एक सगा संसार में, जिनम सृजे सोई मनसा वाचा कर्मणा और दूजा कोई। इसलिए कहते हैं कि संसार में सगा तो एक परमात्मा है, जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया। तो इसलिए मन वचन और कर्म से उस परमात्मा को छोड़कर और दूजे का ध्यान मत करो, दूजे का चिंतन मत करो। दूसरा कोई है भी नहीं। साईं सन्मुख जीवता मरता सन्मुख होई, दादू जीवन मरण का सोच करे जिन कोई। जीते जी परमात्मा के सन्मुख रहो, परमात्मा को सन्मुख रखो, मरते भी परमात्मा के सन्मुख रहो। और अगर जीते जी परमात्मा के सामने रहे, परमात्मा का भजन किया, तो मरोगे तो मरता सन्मुख होई, मरने के बाद भी परमात्मा के सन्मुख, परमात्मा के आगे पहुंच जाओगे। दादू जीवन मरण का सोच करे जिन को। इसलिए जीने और मरने का सोच करना ही नहीं। सोच तो उस व्यक्ति का है जो राम से विमुख है। अरे जिसका मुख में जिव्या होते हुए भी वो राम राम नहीं करता, तो वो जीव क्या है? जैसे कोई बिल में मरा हुआ चूहा पड़ा हो, उस प्रकार ये जीव है। और जिन आंखों से वो संतों के दर्शन नहीं करता, परमात्मा के दर्शन नहीं करता, तो वो आंखें क्या? मोर चंदवा की तरह। मोर का पंख होता है और मोर चंदवा होता आंख की तरह। तो क्या उस आंख से वो देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो वो मोर चंदवा, वो मोर की आंख क्या काम की? वो पंख की आंख कोई काम की नहीं। ऐसे ही जीव की आंखें क्या काम की फिर, अगर परमात्मा को नहीं देखा तो। साहिब मिलिया तो सब मिले, भेंटे बेटा होई। साहिब रहा तो सब रहे, नहीं तो ना ही कोई। अगर परमात्मा से मिल गए या परमात्मा आकर मिल गया, जब तो भेंटे बेटा, तुम्हारी भेंट हो गई, ओतप्रोत हो गए।
साहिब रहा तो सब रहे। परमात्मा अगर आपके मन में परमात्मा ही बसे, परमात्मा ही रह गए, सबको त्याग दिया तो सब कुछ रह जाएगा। और अगर परमात्मा को त्याग दिया तो आपके पास फिर कुछ भी नहीं, नहीं तो ना ही कोई, फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। सब सुख मेरे साया मंगलती आनंद, दादू सज्जन सब मिले जब भेंटे परमानंद। सब सुख मेरे साइया, अगर सुख चाहते हो तो सब सुख जब परमात्मा के दरबार में मिलते हैं, दुखी आत्मा परमात्मा के दरबार में आते हैं, तो मेरे सांवरिया के दरबार में जो दुखी आत्मा आता है उनके दुख दर्द को मिटाया जाता है। सदगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं और यहां लोग सीने से लगाए जाते हैं, ऐसा एक भजन में भी आया है। तो सुख के सागर, सब सुख अगर चाहिए तो परमात्मा का भजन करो, और भजन करोगे तो सदा मंगल ही मंगल और आनंद ही आनंद होगा। दादू सज्जन सब मिले जब भेंटे परमानंद। जितने भी ज्ञानी जन हैं वो अगर परमात्मा से मिल गए, और जो संत जन मिलते हैं, सज्जन मिलते हैं, तो समझो कि परमात्मा ही मिल गए हो। परमात्मा के भगत संत मिल जाते हैं तो परमात्मा का ही रूप है, तो परमात्मा के स्वरूप ही है, वो परब्रह्म के समान ही है। दादू रीजे राम पर अनंत